चाइना के लेटेस्ट महाहथियार को ट्रैक करना भी है मुश्किल, भारत कैसे करेगा उसका सामना। अमेरिका को करारा जवाब, चाइना का घातक स्टेल्थ बम वर्षक जल्द होगा तैनात। क्या होते हैं ऑक्सीजन सोखने वाले थर्मोबेरिक रॉकेट, जानिए क्यों जरूरत है भारत को इनकी। ये तय है कि तीसरा विश्व युद्ध होगा, लेकिन अब भी कई देश और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इसे रोकने का प्रयास कर रही हैं। साम दाम दंड भेद और नीति, हर तरह के पैतरे का इस्तेमाल करके जंग रोकने का प्रयास चल रहा है। फिर असल में ये जंग होगी किसके बीच? तीसरा विश्व युद्ध अमेरिका और चीन की जंग से शुरू होगा। पहले समझते हैं क्यों। क्योंकि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी प्ला और उसके बाकी सभी सैन्य टुकड़ियां और सेनाओं ने दक्षिण चीन सागर, साउथ चाइना सी, पश्चिमी फिलीपीन सागर, वेस्ट फिलीपीन सी में कई जगहों और द्वीपों पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया है। ये भी पढ़ें, ईरान की वो 8 मिसाइलें जो इजरायल के लिए बन गई हैं बड़ा खतरा। पारासेल आइलैंड में चीन ने 20 आउटपोस्ट बनाए हैं। वुडी और ट्रिटन आइलैंड पर नई पोजीशन बना रहा है। यहाँ पर चीनी सेना और कोस्ट गार्ड के स्टेशन हैं। सुबी रीफ पर चीन ने कब्जा किया है, वहाँ पर आर्टिफिशियल मिलिट्री बेस बना रखा है, जिसमें 3000 फीट का छोटा रनवे भी है। यहाँ भी चीनी सेना और कोस्ट गार्ड का स्टेशन है। विटसन रीफ पर फ्लोटिंग आउटपोस्ट बना हुआ है, यानी तैरने वाला पोस्ट। यहाँ पर लगातार चीन की सेना आती जाती रहती है। फिलहाल यहाँ कब्जा नहीं है। फिलीपींस की सीमा में मौजूद मिसिसिपी रीफ पर चीन ने कब्जा जमा रखा है। यहाँ पर चीन की मिलिशिया फ्लीट रहती है। चीनी सेना का स्टेशन भी है। वियतनामी सीमा के अंदर आने वाले वैंगार्ड बैंक पर कई वियतनामी तेल और गैस कंपनियों के स्टेशन हैं। यहाँ पर अक्सर चीनी कोस्ट गार्ड घुसपैठ करने का प्रयास करते हैं। मलेशिया के कब्जे वाले समुद्री इलाके में लुकोनिया शोल्स पर मलेशियन तेल कंपनियों के 5 आउटपोस्ट हैं। यहाँ पर चीनी कोस्ट गार्ड घुसपैठ करने का प्रयास करते हैं। एवं अर्थक्वेक रीजन, समंदर के नीचे जमीन 3 लेयर की सैंडविच। भीषण भूकंप से जूझ रहे ताइवान पर भारी तबाही का खतरा। फिलीपींस के समुद्री इलाके में आने वाले सेकेंड थॉमस शोल पर चीन सिएरा माद्रे ब्लॉकेड बना रखा है। यहाँ पर चीनी नौसेना और कोस्ट गार्ड के जहाज व्यावसायिक और नागरिक जहाजों को जानबूझकर रोकते हैं, वाटर कैनन चलाते हैं, प्रताड़ित करते हैं, रिसप्लाई मिशन को रोकने का प्रयास करते हैं। फिलीपींस के ही सबीना शोल पर चीन के कोस्ट गार्ड अक्सर फिलीपींस के नौसेना और कोस्ट गार्ड के साथ झड़प करते दिखते हैं। इरोक्वाई रीफ पर चीन के कोस्ट गार्ड की लगातार पेट्रोलिंग होती रहती है। यहाँ एक फ्लोटिंग यानी तैरने वाला आउटपोस्ट बना रखा है। थेटू आइलैंड पर आम नागरिक रहते हैं। यहाँ भी चीनी कोस्ट गार्ड आते जाते रहते हैं। स्कॉर्बोरो शोल पर भी चीन लगातार मछुआरों को परेशान करता रहता है। क्यों शुरू होगी चीन और अमेरिका में जंग, जो बदल जाएगी विश्व युद्ध में? जिस दिन चीन ताइवान पर पूरी तरह से हमला करेगा, तब इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अमेरिका ताइवान की मदद के लिए आएगा, उसके साथ नाटो देश आएंगे। तब चीन अपने मित्र देशों यानी उत्तर कोरिया, रूस, पाकिस्तान और अन्य इस्लामिक देशों के साथ मिलकर नाटो सेना से जंग लड़ेगा। ये भी पढ़ें, स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल का पोखरण में सफल परीक्षण, मौत का नया नाम MPATGM। देखिए वीडियो। यूरोप और चीन में प्रॉक्सी वॉर चल रहा है। ये जंग व्यापारिक और तकनीकी प्रतिबंधों के सहारे लड़ी जा रही है। अमेरिका भी इसमें यूरोपीय देशों की मदद कर रहा है। उधर चीन अपनी सेना को लगातार नए हथियार दे रहा है, उनके प्रशिक्षण करवा रहा है, मिसाइलों के ट्रायल कर रहा है, नए रणनीतिक ढांचे तैयार किए जा रहे हैं। चीन लगातार फाइनेंशियल मार्केट मूवमेंट कर रहा है, डेटा पॉलिसी में बदलाव ला रहा है, जानबूझकर ऑफशोर डॉलर बॉन्ड्स में डिफॉल्ट कर रहा है, अमेरिकी कॉन्सुलेट पर कॉर्पोरेट रेड्स डलवा रहा है, ऊर्जा, खाद्यान्न और सोने के सहारे युद्ध में मदद ले रहा है। इसलिए रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि तीसरा विश्व युद्ध अमेरिका और चीन के बीच शुरू हुई जंग के बाद होगा। चाइना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत से फाइटर जेट खरीद सकता है ये देश। चीन की चालों से परेशान फिलीपींस इस समय अपने तटों की सुरक्षा के लिए भारत की तरफ देख रहा है।
वो दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस के अलावा तेजस फाइटर जेट पर भी इंटरेस्ट ले रही है। आइए जानते हैं कि फिलीपींस को तेजस और ब्रह्मोस से क्या फायदा होगा। चीन से परेशान फिलीपींस अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए भारत से ब्रह्मोस मिसाइल और तेजस फाइटर जेट खरीद सकता है। चीन की हरकतों से परेशान एक छोटे से देश ने उसे जवाब देने के लिए भारत से मदद ली। पहले ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी, अब हल्के लड़ाकू विमान तेजस पर उसकी नजर है। ये देश आकार में भारत से 996% छोटा है। आबादी सिर्फ 11.46 करोड़ रुपए है। यह महाराष्ट्र की आबादी से थोड़ी ही ज्यादा है। ये देश है फिलीपींस। इस देश की आर्मी यह चाहती है कि उसके तटों पर एंटी शिप और लैंड अटैक ब्रह्मोस मिसाइलों को तैनात किया जाए। इसके पहले फिलीपींस की मरीन कॉर्प्स ने एंटी शिप ब्रह्मोस मिसाइलों की 3 बैटरी खरीदी है। सिर्फ इतना ही नहीं, फिलीपींस की वायुसेना अब उसके फाइटर जेट्स के लिए तेजस फाइटर जेट पर विचार कर रही है। दुनिया की सबसे खतरनाक सेना बनाने के लिए जिनपिंग ने फिर बढ़ाया डिफेंस बजट। जानिए भारत के लिए कितना खतरा। दुश्मन के राडार पर नहीं दिखेंगे चाइना के फाइटर जेट। वैज्ञानिकों ने बनाया ऐसा डिवाइस जो हथियार चाइना नहीं खरीद पाया। वो पहाड़ी इलाकों में बढ़ाएगा भारत की युद्ध क्षमता। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।